चार मेनली चार चीजें आती हैं। एक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर। ठीक है। इसमें थ्रेड भी आता है और जो भी चीजें मेटा से कनेक्टेड हैं वो सब। एड मैनेजर पूरी एड को हैंडल करने के लिए होता है। इससे आप ऑर्गेनिक रीच, हाईली टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए आप एडवर्टाइजमेंट या उसके प्रमोशन के लिए या किसी वीडियो के लिए आप इसका यूज करते हैं। ठीक है। ये मेन जो चीज है वो है कि बजट फ्रेंडली है। कम बजट में आपको ज्यादातर लोगों तक आपको रीच मिल जाएगी, ज्यादा इम्प्रेशंस मिल जाएंगे और पूरा डाटा आपका ट्रैक होता है। मेटा मेटा का आप लोग को मतलब पता है मेटा का क्या ओरिजिनल मीनिंग है? मेटा का मतलब है कि बहुत प्रिसाइस, बहुत प्रिसाइस डिटेल्स या डाटा। ठीक है, जिसको मेटा डाटा कहते हैं, यानी बहुत छोटे से छोटा डाटा। तो मेटा का यही मतलब कि छोटे से छोटा डाटा उनके पास है, इसलिए वो उनने अपनी ये जो कंपनी है उसको फेसबुक से नाम चेंज करके मेटा किया है। उनके पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजों का कंट्रोल आने से उनके पास इतना बारीक डाटा है कि वो आपकी हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो यही है मेटा का थोड़ा। और मेटा एडवर्टाइजमेंट दो टाइप से होती हैं। एक होता है बूस्ट पोस्ट, जिनको कोई आइडिया नहीं है, जिनको बस पैसे देना है और अपने पोस्ट पे ज्यादा लोगों अपने पोस्ट को ज्यादा लोगों तक दिखाना है। वो लोग मोस्टली यूज करते हैं क्या, बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन। ठीक है। जिसमें थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं बट बिगिनर फ्रेंडली है, कि आपको ज्यादा आइडिया नहीं है उस चीज का तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसमें आपको कंट्रोलिंग भी कम मिलती है, ज्यादा डीप में आप ऑडियंस टारगेट सेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है मेटा एड्स, जिसमें पूरी ऑडियंस कैसे सेट करनी है, कैसा क्या करना है, पूरा वर्क आपके हाथ में रहता है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड से लेके किसको ऐड दिखानी है, कितना बजट रखना है, सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। ठीक है। और इसके बाद मेटा जो है वो बेसिकली एड्स से ही रेवेन्यू कमाती है। अब अपन चलते हैं और मैं एक काम करता हूँ, आप लोग को डायरेक्ट एड मैनेजर खोल के ही दिखाता हूँ कि एड मैनेजर है क्या, जिसके बारे में अपन आज बात करेंगे। ये पहली क्लास है जहाँ आपको एड मैनेजर के बारे में बताएंगे। इसके बाद पूरा एक्सेस करके एक एक कैंपेन सेट करके क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें बताएंगे। सो विंडो में एड मैनेजर, ये आप लोग को हेलो। Screen is not visible. ओके, अभी दिख रही है? No, sir. अभी नहीं दिख रही? हो रही है? चलिए ठीक है। तो देखिए, ये है बेसिकली मेटा एड मैनेजर। इसको ओपन कैसे करते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग। फेसबुक का पेज दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है सर। यार क्यों नहीं दिख रहा है, एक मिनट।
देखिए दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई। अभी यही ट्राई करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से मैं वैसे ही करूंगा, एक फोन दिख से रहा है कर सर, लूंगा लॉगिन। दिख रहा है सर, अभी विजुअल है। ओके, सो अभी ओपन करते हैं। ये पेज दिख रहा है मेरे को, मेरा फेसबुक पेज। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये एड मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, ये है आपका एड मैनेजर। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एड मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। एड मैनेजर में क्या क्या रहता है वो आपको बताएंगे, एक मिनट ओपन हो जाए। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, तो ये कुछ मेटा एड मैनेजर का इंटरफेस है, ऐसा दिखता है बेसिक का। यहाँ पे ये जो सारी चीजें दी हुई हैं, ये इन सारी चीजों को क्या कहते हैं, सबको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक स्क्रीन है, नहीं दिख रहा है सर। यहाँ पे ये जो रिजल्ट स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये जो सारी चीजें आपको दिख रही हैं, कैंपेन, डिलीवरी, एक्शन, रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट, बजट, अमाउंट, और भी चीजें, इंप्रेशन, रीच, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये पूरी चीज कहलाती है मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स यानी जो भी चीज आपको दिखेगी मेटा एड मैनेजर पे, जो कुछ मतलब क्रिएट करती हैं, कुछ डाटा आपको बताती हैं, वो मैट्रिक्स कहलाती हैं। ठीक है, मेटा मैट्रिक्स या एड मैट्रिक्स उनको कहते हैं। अंदर डाटा सेट, एड, कैंपेन, ये क्या होता है इसके बारे में भी और देखेंगे। बाकी इसमें ये होती है आईडीज होती हैं, ये आप पर्सनल अकाउंट आईडी होती है, जिसका लोग नहीं करेंगे ऐड चलाने के लिए, उसके लिए आप बिजनेस पोर्टफोलियो, ये इसको क्या Screen is कहते हैं, not visible. इसको कहते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो। स्क्रीन नहीं विजुअल है सर, इससे बढ़िया रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दीजिए, बहुत दिक्कत होता है इसमें।
Okay, sir. Now visible. Now visible. सो स्टार्ट करते हैं। सॉरी अभी शेयर नहीं किया। आई होप अभी सभी को क्लियर दिख रहा होगा। बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि ये है बेसिक सा एड मैनेजर का फ्रंट पेज जैसा दिखता है, ठीक है। एंड इसमें ये जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजों को मैट्रिक्स कहते हैं। एड मैनेजर आपको रन करने के लिए यहाँ पे ये आपका पर्सनल अकाउंट है, इसकी एक आईडी होगी। इसकी आईडी से आपको एड रन नहीं करना है। ये जो चीज कहलाती है बिजनेस पोर्टफोलियो कहलाती है। यहाँ से आप इसकी ऊपर जा सकते हैं और भी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जैसे इस पे जाके यहाँ से आप एक और बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप नेम, कंपनी, ईमेल वगैरह सब डाल के उसके साथ एक कोई न्यू अकाउंट वगैरह लिंक कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको स्विच करके आप उसकी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। और सेटिंग में आपको थोड़ा बेसिक से दिखा देता हूँ किस टाइप का दिखता है। ये है कैंपेन। कैंपेन के अंदर आता है एड सेट, उसके अंदर आती है एड। वो कैसे आती है वो अपन नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। ये भी टेस्ट वगैरह क्या होते हैं। ये अपॉर्चुनिटी स्कोर होता है कि आप यदि कोई भी कैंपेन या कोई भी एड वगैरह सेट करते हैं तो मेटा की गाइडलाइंस के हिसाब से या मेटा की रिकमेंडेशंस के हिसाब से आप यदि सेट करेंगे तो आपका ये कैंपेन अपॉर्चुनिटी स्कोर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, हाई रहेगा। और उसका ये मतलब रहता है कि आपकी एड विजुअल होने का दूसरों को ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखने के चांसेस ज़्यादा हैं। मगर ये नहीं है कि आपका अपॉर्चुनिटी स्कोर 60-70 है तो वो काम नहीं करेगा, वो भी अच्छे से काम करता है। बस ये है कि आप उसमें मेटा की रिकमेंडेशंस ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, 60-70 तक भी चलता है, ठीक है। ये है आपका बिजनेस पोर्टफोलियो। यहाँ पे आपको सारी चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट, कोई नया अकाउंट आपको जोड़ना है। ये ऐड अकाउंट है, ठीक है। ऐड अकाउंट जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, पार्टनर वगैरह बनाना है, वो सारी अपन आगे की चीज़ में कवर करेंगे। तो ये बेसिकली ऐसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया ऐड अकाउंट। यहाँ पे आपको सारी जो चीज़ें दिख रही हैं, अकाउंट ओवरव्यू में आपको पूरे अकाउंट के बारे में मालूम चल जाता है, कौन सा अकाउंट है, क्या चल रहा है, किस टाइप का है। ये एड रिपोर्टिंग है। जब आप लोग हाई टिकट क्लाइंट से डील करते हैं, लाइक कोई बड़ी कंपनी हो गई, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली हो गई, जिनको एड्स रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करनी रहती है, उनको पूरा डाटा चाहिए रहता है, छोटे से छोटा डाटा। तो आप ये एड रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंगली उसको देख सकते हैं और कंपनी को शेयर कर सकते हैं जो भी डाटा आपको शेयर करना है, ठीक है। लाइक अभी हम लोग एक डीलिंग कर रहे थे तो वो कंपनी वेयर हाउस क्रिएट कर रही थी। आप लोग को पता हो शायद तक वेयर हाउस वगैरह क्या होते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है उनका बेसिकली। यहाँ से उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा था, मगर वो फिर भी अपनी ब्रांड अवेयरनेस और एक इमेज बनाने के लिए एड रन कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि वेयर हाउस बनाने में, क्रिएट करने में
मिनिमम 60 to 70 लाख का क्लाइंट चाहिए, 1-2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आराम से होती है उसमें। तो वो मेटा यूज करने वाले बहुत ही कम हैं कि करें। ओके, तो यहाँ से उस टाइप की कंपनीज वगैरह हैं, या कोई भी बड़ी कंपनीज है, या मान लीजिए बाइक्स वगैरह हैं, उनकी भी यदि आप लोग ऐड लगाते हैं तो उनको जो रिपोर्टिंग चाहिए रहती है, रिपोर्ट आप लोग पूरी यहाँ से क्रिएट करके दे सकते हैं उनको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ऑडियंस। ऑडियंस में क्या होता है कि आप जैसे कुछ चीज सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक प्लेस पे ही सेल हो रही है, लाइक एमपी से उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है और दूसरी जगहों के लोग उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। या आपकी कोई कंपनी है, मान लीजिए आपकी एक सर्विसिंग ब्रांड जगह है, ये डॉक्टर का हॉस्पिटल वगैरह है, आप लोग जिसके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप एमपी के बाहर सर्विस नहीं देना चाहते हैं, आपको मालूम है कि एमपी के बाहर के लोग आएंगे नहीं, तो आप यहाँ से ऑडियंस सेट करके रख सकते हैं कि आगे से जब भी एड रन करें तो वो सिर्फ एमपी के ऑडियंस को ही दिखे। ठीक है, बाकी ये बिलिंग एंड पेमेंट, एडवर्टाइजमेंट सेटिंग, एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या होनी चाहिए, इवेंट मैनेजर, इसको थोड़ा देखते हैं, और ये और टूल्स भी हैं इवेंट मैनेजर में। ये शायद तक नेक्स्ट क्लास में इवेंट मैनेजर में आपके जो भी इवेंट चल रहे हैं या ट्रैकिंग है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे क्या चीज चल रही है। यहाँ पे जो भी चीज लिखी हुई है उनका सिंपल सिंपल मीनिंग उनकी वर्ड में ही है, उनके नेम में ही है। ये है एआई टूल्स, या जो टूल्स आपको एड मैनेजर में मिलते हैं। आप फोन पे भी एड मैनेजर ओपन करेंगे तो वहाँ पे कई टूल्स हैं जो आपको विजिबल रहेंगे, कई आपको विजिबल नहीं रहेंगे। अब इनमें से एक चीज आप दिखाते हैं, ये इंस्टेंट फॉर्म। ठीक है, इस इंस्टेंट फॉर्म जब भी आप कभी कोई ऐड चलाते हैं, आप लोग देखते होंगे इंस्टाग्राम पे आ रहा है, तो आपको चाहिए कि कस्टमर जो भी उससे इंटरेस्टेड है वो तुरंत फॉर्म भर के आपको रिक्वेस्ट दें, लाइक आप कोई जॉब वगैरह की वो निकाल रहे हैं, इंटर्नशिप की निकाल रहे हैं, तो आपको चाहिए कि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो उसमें नाम, नंबर, मेल, सिटी, ये सारी चीजें भर के आपको तुरंत में प्रोवाइड कर दें। तो यहाँ से आप इंस्टेंट फॉर्म से ऐड कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैनेजर, व्हाट्सएप पे क्या क्या चीजें जानी है, कैसा आपका ऑटोमेशन हो रहा है, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। इनसाइट, कितने लोग देख रहे हैं, लाइक एंगेज कितने से हुआ, कितना इम्प्रेशन आया, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और ये बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग इसको खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। एक ये चीज है कॉमर्स मैनेजर, इसको आप लोग अपने फोन पे एड मैनेजर डाउनलोड करके उस पर ढूंढिएगा कि ये कॉमर्स मैनेजर फोन पे कहाँ है, और नेक्स्ट क्लास में मेरे को इसके बारे में बताइएगा कि कॉमर्स मैनेजर कहाँ पे दिखता है। ओके, ये सारे आपके जो टूल्स हैं जो हेल्पफुल रहते हैं। यहाँ पे एक मेटा एआई करके भी होगा। मेटा एआई कहाँ गया? ठीक है, तो वो भी आपकी जो एड सेट वगैरह है उनको सेट करने में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ से अपडेट और सेटिंग वगैरह ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये जो चीज है, यहाँ पे से आप सेट कर सकते हैं कि आपको कोई भी डाटा देखना है तो कब से कब तक का देखना है। अभी तो इस पे मैंने कोई भी एड वगैरह रन नहीं की है। होपफुली नेक्स्ट 2-3 क्लास में मैं एक एड अकाउंट का एक्सेस लेके आप लोग को बताऊंगा पूरा कि कैसे ये सारी चीजें दिखती हैं, रिजल्ट में कैसा क्या आता है। ये जो मैट्रिक्स है, इसको आप लोग अपने हिसाब से
कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि क्या क्या दिखनी चाहिए। रिपोर्ट का यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कॉलम प्रेफरेंसेस में आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको दिखनी चाहिए, जो मैं आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए कह रहा हूँ। ये परफॉर्मेंस बेस्ड है कि आपकी ऐड कैसे परफॉर्म कर रही है, एक्शन, रिजल्ट, कॉस्ट वगैरह, बाकी और सब चीजें। ठीक है, कि इंगेजमेंट के लिए लगाएंगे तो वो कैसा होगा, लाइक वीडियो इंगेजमेंट के लिए देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये थोड़ी चीजें चेंज हो गई हैं। आप ऊपर देखेंगे कि इम्प्रेशंस 2 सेकंड कंटिन्यूअस, कॉस्ट पर 2 सेकंड, 3 सेकंड कंटिन्यूअस, कॉस्ट पर 3 सेकंड थ्रू प्ले, ये कई चीजें आ जाती हैं। ये क्या होती हैं अपन आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। बेसिकली आज बस आपको ये इसका इंटरफेस बताना था कि कैसे दिखता है, क्या दिखता है। यहाँ से आप सेटिंग्स पे जाके पूरी चीजें देख सकते हैं, कब से कब की देखनी है, क्या देखनी है, किस नाम से आपने ऐड चलाई है, उसका कैसा रिजल्ट रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है। ए बी टेस्ट क्या होता है, जब आप सेम बजट एलोकेट करके दो एड्स रन करते हैं तो आप ए बी टेस्ट चला के ये देख सकते हैं कि कौन सी एड अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी एड बेटर परफॉर्मेंस दे रही है। ओके, ये सारी चीजें हैं। और बाकी का ये जो एआई टूल्स हैं और ये जो चीजें हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लोर कीजिएगा अपनी तरफ से। और खास करके ये दो ऐप डाउनलोड करके आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, एक मेटा बिजनेस सूट एंड एक मेटा एड मैनेजर। ठीक है। और उसमें भी आपको नेक्स्ट क्लास में एक चीज करनी है कि आप मेरे को ये चीज देख के बताइएगा कि कॉमर्स मैनेजर कहाँ पे मिलता है, फोन में कैसे ओपन करें उसको और लैपटॉप पे कैसे ओपन करें। ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल आप लोग को इंट्रोडक्शन ही देना था कि एड मैनेजर किस टाइप का दिखता है। यहाँ से पूरी कंट्रोलिंग हो जाती है, साथ ही साथ आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं, अलग अलग एड अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। जो आप किसी और का चलाएंगे ऐड तो उसको भी यहीं से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपका एक पर्सनल अकाउंट होता है, इससे ऐड रन नहीं करनी चाहिए, इसकी ये आईडी होती है। मेटा पे हर एक चीज की एक यूनिक आईडी होती है। आपका पोस्ट है, पोस्ट की आईडी रहेगी। आप कुछ हाइलाइट्स वगैरह डाल रहे हैं, उनकी अलग से आईडी रहेगी। ऐड अकाउंट की अलग आईडी रहेगी, पिक्सल क्रिएट करेंगे तो उसकी आईडी अलग रहेगी। तो ये सारी आईडी आपको विजिबल रहेंगी और इन सब चीजों को आपको एक्सप्लोर भी करना है। ठीक है। यहाँ से इस टाइप से आप ऐड अकाउंट स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे शायद तक एक मैंने कैंपेन बना के भी रखा है बट उसको अभी पब्लिश नहीं किया। मैं ट्राई करूंगा कि अगली क्लासेस में आप लोग को जो कैंपेन पब्लिश हो चुके हैं उनको लेके आप लोग को दिखाऊं, बस सर उनका एक्सेस दे दें। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही बताना था। और आप लोग का, हाँ, जैसे ये है यहाँ पे बजट, डेली बजट कितना सेट किया है। ये वाला अवेयरनेस का कैंपेन एक सेट कर रहा था मैं, उसके लिए 150 का बजट किया है। यहाँ पे आपको अमाउंट स्पेंड दिख जाता है कि कितना खर्च हुआ है। यहाँ पे एक्शंस दिख जाते हैं, रिजल्ट दिख जाता है कितने लोगों को दिखा है, कॉस्ट पर रिजल्ट। आपने जैसे आखिरी में एक सीटीए होता है कि कॉल टू एक्शन, कि आखिरी में करना क्या है, डीएम करना करवाना है या वेबसाइट पे भेजना है। तो कितने लोग गए और उनको भेजने का कितना कॉस्ट आया वो सब यहाँ आ जाता है। टोटल कितना अमाउंट स्पेंड हुआ, कितने लोगों तक आपकी ऐड गई। ठीक है, इम्प्रेशन यानी कितने लोगों के फोन तक आपकी ऐड गई, कितनी रीच आपको मिली, एंड कब हुई ऐड, ये सारी चीजें। और इन सबको आप
यहाँ से कर भी सकते हैं। तो आज बेसिकली आपको इंटरफेस ही बताना था। इंटरफेस में ये जो सारी चीजें हैं इनको कहते हैं मैट्रिक्स। ये आपकी एड अकाउंट है जो कि अंडर आते हैं कई के बिजनेस पोर्टफोलियो के। आपको एड हमेशा एक पेज के थ्रू रन करनी है, अलग से ऐड अकाउंट बना के रन करनी है। जो आपका डिफॉल्ट ऐड अकाउंट है उससे ऐड रन नहीं करेंगे, ठीक है। इन सब चीजों को आप एक्सप्लोर कीजिएगा। एआई टूल्स, इवेंट मैनेजर, बिलिंग, पेमेंट, ये सारी चीजें आप एक्सप्लोर करके मेरे को बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में अपन लोग एक और ऐड अकाउंट बना के देखेंगे और रन करके देखेंगे कैसे क्या वर्क होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आप लोग को कुछ पूछना हो अभी तो बताइए। हम्म। नहीं नहीं, ऐड अकाउंट की ऐसी कोई लिमिट नहीं है, बट आपको 3 बनाने चाहिए। एक आइडियल कंडीशन में 3 आपको, 3 से 5, उससे ज्यादा नहीं बनाने चाहिए। ठीक है। वो भी एक आइडियल सिचुएशन है कि आपको इतनी चीज करनी चाहिए, वरना आप एक आईडी से भी ऐड चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो चीज तब के लिए जब आप कुछ ऐसी कंडीशंस या सर्विसेज रहती हैं जिन पे मेटा बहुत ध्यान देता है, लाइक फाइनेंस हो गई, पॉलिटिशियन से रिलेटेड हो गई, ऑनलाइन जो गेमिंग्स वगैरह हैं, है ना, बैटिंग गेम्स। तो इन सब चीजों पे वो ज्यादा ध्यान देती है, वहां पे ये चीज ज्यादा काम आती है। हम्म। ठीक है। हाँ हाँ। तो वो आपको दोनों में देखना है कि लैपटॉप में कहाँ होती है कौन सी चीज और फोन में कौन सी चीज कहाँ पर होती है, और क्या क्या फीचर लैपटॉप में है बट फोन में नहीं है। बिजनेस सूट के बारे में तो अभी बताया नहीं है, तो वो आप चाहें तो अभी के लिए फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं, बट उसके बारे में भी बताएंगे। बट आज आप लोग को एड मैनेजर जरूर से एक्सप्लोर करना है। ओके। सो किसी के कोई डाउट? जी पूछे। तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद में हम्म। तो उस पे पोस्ट वगैरह अपनी डालनी डालनी है या नहीं डालनी? आप जिससे रिलेटेड पेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, हाँ हाँ। उस चीज की पोस्ट डालिएगा। तो मतलब जैसे मेटा मेटा के नाम से अगर फेसबुक पेज क्रिएट करा है तो उसी से रिलेटेड डालनी पड़ेगी? एक चीज और मैं आपको कंफर्म कर दूं, क्लियर कर दूं, हम्म। कि आप जब भी पेज क्रिएट करें, ठीक है, हम्म। तो उसमें आप कोई कंपनी या ब्रांड का नेम यूज मत कीजिएगा। अच्छा। जैसे आपने अभी बोला कि मेटा, हम्म। एडिडास, सैमसंग, ये हो गया, तो इनके नाम से आप कभी पेज क्रिएट मत कीजिएगा, क्योंकि वो अच्छा, आगे चल के आपको दिक्कत दे सकता है। तो मेटा मेटा भी यूज नहीं करना? नहीं, मेटा भी यूज नहीं करना। अच्छा। जी। और लाइक जैसे नाम के साथ में एड्स वगैरह लगा के कर लें अगर, हाँ, एड्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नाम के आगे एड्स लगा लें या पीछे लगा लें, बिल्कुल बिल्कुल। उनसे कई तो कोई बार तो क्या प्रॉब्लम होता नहीं? है, आप पेज क्रिएट करने जाते हैं ना, हाँ तो हाँ। वहीं पे आपको एरर दिखा देगा कि आपका ये पेज क्रिएट नहीं हो सकता। आप लोग अभी ट्राई कीजिएगा, मेटा के नाम से आप पेज क्रिएट करने का ट्राई कीजिए, वो पेज ही क्रिएट नहीं होगा, फेसबुक उस पेज को क्रिएट ही होने नहीं देगा।
तो उस पे पोस्ट वगैरह उसी से रिलेटेड डालनी है? हाँ, जिस भी टॉपिक में या जिस भी रिलेवेंट नीश में आप लोग को वो पेज ग्रो करना है या उस पे एडवर्टाइजमेंट लगानी है, उस पे डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ओके। जी। हम्म। डाल तो आप कुछ भी सकते हैं, बट उसके रिलेटेड डालेंगे तो ट्रस्ट ज्यादा बनेगा, लोगों को लगे लेजिटिमेट पेज ज्यादा अच्छा दिखेगा, लोगों को ट्रस्ट ज्यादा बनेगा। हम्म। बिल्कुल। और कोई डाउट आप लोग का? या और कुछ पूछना है? क्लास ऑफिशियली एंड हो चुकी है, आप लोग लीव कर सकते हैं। आप लोग का भी थैंक यू, आप लोग ने पेशेंस बना के रखे हैं। और बिल्कुल, अभी ये ग्रुप क्या है, छोटा है तो ज्यादा लोग कुछ कहते भी नहीं है, बाकी जो दूसरे ग्रुप्स चल रहे हैं उनमें तो जरा सी कुछ गड़बड़ी हुई इतने मैसेज और वो कि चैट्स बंद करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, आप लोग को भी कोई डाउट हो तो मेरे को डीएम कर दीजिए, नहीं तो ग्रुप पे डाल दीजिए, मैं आप लोग को बताऊंगा। बट वो लोग बोल नहीं पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही। और ये एक्सप्लोर भी करते रहिएगा आप लोग डेली बेसिस पे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, पेशेंस बनाने के लिए, लर्न करने के लिए, और जो चीजें आज आप लोग को बताई हैं उनको एक्सप्लोर कीजिएगा और सर्च करके ग्रुप पे सबके साथ शेयर भी कीजिएगा कि क्या आप लोग ने देखा है। ओके, ठीक है, थैंक यू। क्लास एंड करते हैं।